नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कौन इंसान नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ में ऐसा लाइफ जिए जिसमें कोई टेंशन ना हो, वो मेंटली पीस वाला लाइफ जिए, अपनी फैमिली को सही तरीके से देखभाल कर सके। पर वो पॉसिबल कब होगा? जब आप अपने आप में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फाइनेंशियल फ्री का मतलब क्या है कि आप काम कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, अगर आप कहीं वैकेशन पे चले गए, छुट्टी पे चले गए तो भी आपका पैसा आता है। अगर ये स्टेटस आपने बना लिया, ये स्टेज आपने क्रिएट कर लिया, तो समझो आपका लाइफ सुकून भरा हो जाएगा। देखो, इंडिया में 95% लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और सिर्फ 5% लोग हैं जो उन पर राज कर रहे हैं। अब 5% लोगों में खासियत क्या है? उनमें सिर्फ खासियत है इन 95% के लोगों को कमांड करने का, उनको अपने हिसाब से चलाने का। अगर आपको 95 से 5% की कैटेगरी में आना है तो आपको अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप प्लानिंग कर लेंगे तो आप भी 95% से 5% कैटेगरी में आ जाएंगे। आपको करना क्या है? आप काम करें न करें, आपके पास पैसा आता रहे, बस लाइफ में ये तो चाहिए होता है हर किसी को। अगर ये आपने बना लिया, इसको आपने मैनेज कर लिया, इसकी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया, तो आपकी लाइफ 5% कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगी। आप काम करें या ना करें, आपके पास पैसा आता रहे, पैसे का फ्लो चलता रहे, आपके पास एक्टिवली आप जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पैसे भी आपके पास अर्निंग आती रहे। ये आपने बना लिया तो आपकी लाइफ सिक्योर है। अब उसके करना क्या है? सिंपल सी बात है, आपको अपना बजट बनाना है। देखो, बजट हर किसी को बनाना चाहिए, और हर एक कोई बजट बनाता भी है। फर्ज से बनाए, जो समझदारी से बजट बनाते हैं वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं, अपनी सेविंग को इंक्रीज कर पाते हैं। और जो बजट नहीं बनाते हैं उनको पता है कि उनकी जो एक्टिवली अर्निंग आ रही है वो महीने के आने से पहले ख़त्म भी हो जा रही है, उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है। फिर वो बोलते हैं जी हमारे पास कुछ बचता नहीं है तो हम इन्वेस्ट कहाँ से करें, सेव कुछ होते हैं तो इन्वेस्ट कहाँ से करें। अब ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। समझदार इंसान प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करता है, बजट बनाता है, उस बजट को प्रॉपर तरीके से वाइजली एक्सपेंस करता है, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं एक्सपेंस करता है, अपने आप को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, किसी भी इमरजेंसी के लिए अपने आप को तैयार रखता है। उसके पास एक इमरजेंसी फंड होता है, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसके पास टर्म इंश्योरेंस होता है, उसके पास इन्वेस्टिंग का एक रास्ता बना हुआ होता है जिसमें वो लॉन्ग टर्म में चलता है। उसको पता है कंपाउंडिंग के बेनिफिट के बगैर आप लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। आपको जब तक कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप खुद नहीं उठाएंगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है आपको लॉन्ग टर्म के विजन के साथ इन्वेस्टिंग करते चले जाना। और इन्वेस्टिंग आप किसी तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसा करें जहाँ पर रिस्क फैक्टर कम से कम हो, रिस्क ना के बराबर हो। वो बेहतरीन तरीका है, आप म्यूचुअल फंड में SIP करना शुरू कर दें। आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं जहाँ पर आपको हाई रिटर्न भी आए, मीडियम रिटर्न भी आए और लो रिटर्न भी आए। लो रिटर्न यानी कि आपको एवरेज रिटर्न जो फिक्स रिटर्न कहते हैं वो आपको मिलता रहे। आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे और जितना हो सके आप इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, लॉन्ग टर्म में करते चले जाएंगे, तो आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको ही मिलेगा। जब कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको मिलेगा तो आपका लाइफ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। जब फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए आपका एक ट्री तैयार हो जाएगा। कहते हैं ना, बचपन में अगर हम किसी एक आम के पेड़ को पानी देना शुरू करते हैं तो आने वाले 5 साल में वो पेड़ तैयार हो जाता है, फिर हम उसके फल खाते हैं। यही आपका है इन्वेस्टमेंट। कहता है आप पहले हमें 15-20 साल ग्रो कराओ, फिर हम आपको उसके फल देंगे, और फल ऐसे देंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी और आपका फंड भी ख़त्म नहीं होगा। तो उस रास्ते को अपनाओ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने ये ठान लिया कि मेरे को हर महीने 50,000 रुपये चाहिए, उसके लिए अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया, और उस पर आप जो पोर्टफोलियो आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका तैयार हुआ है उसमें आपने एक SWP लगा दी, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान लगा दिया। जो आपकी रिक्वायरमेंट है 30,000, 40,000, 50,000 खर्चे महीने के हैं आपके चलने हैं, वो आपने लेना शुरू कर दिया। और पोर्टफोलियो आपका ऐसा है जिस पे कि इंटरेस्ट आपको अगर 12% भी मार्केट से मिल रहा है, और आपको अगर 1 लाख रुपये महीने का इंटरेस्ट आपको आ रहा है, उसमें अगर 50,000 रुपये विड्रॉवल करते चले जाएंगे ना,
फिर भी आपका पोर्टफोलियो कभी ख़त्म नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा। फिर आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, अपने आप डबल को बढ़ाते चले जाइए, 1%, 2%, 3% आप ज़िंदगी भर लेते रहिए। फिर जो पैसा बचेगा वो आपके परिवार के काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, आपकी अपनी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसके काम आएगा। लेकिन आपको बजट बना के चलना पड़ेगा। आपने ऐसा बना के चलना है कि आपको 5% कैटेगरी में आना है। 5% कैटेगरी वाले लोग दूसरों पर शासन करते हैं, दूसरों पे अपना चीज़ें बना के चलते हैं, उनसे काम कराते हैं और खुद पैसे कमाते हैं। आपको अगर वो चीज़ कला नहीं आती है तो आपको एक कला आनी चाहिए, पैसे को संभालने वाली। पैसे को संभालना सीख गए तो आपकी लाइफ सिक्योर होती चली जाएगी। आपको अपने पैसे को काम पे लगाना है। जब तक आपके शरीर में ताकत है, जब तक आप कर सकते हैं, तब तक आप एक्टिवली काम कीजिए। अपने क्या नाम एक्टिवली काम करके अपना अर्निंग लेके आइए। साथ ही साथ जितना हो सके अनवांटेड खर्चों से बचो, अपने सिक्योर खर्चे करो, जिसकी ज़रूरत है उन खर्चों को अपने डेली लाइफ में लेके आओ। अनवांटेड दिखावे की लाइफ को निकाल के बाहर करो और जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करते चले जाओ। आपका विजन कम से कम 20 साल का होना चाहिए, 15 से 20 साल का तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपकी लाइफ सिक्योर होती चली जाएगी। आपको अपने आप को 95% की कैटेगरी से 5% कैटेगरी में लेके जाना है। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें उनको अपनाओ, अपनी एजुकेशन को बिल्ड करते जाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाओ। ये कभी आपने बंद नहीं करना है। चीज़ें सीखना है, समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। आपकी लाइफ 95% से 5% कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएगी। आपका विज़न सिर्फ यही होना चाहिए कि मेरे को काम करना, मैं काम करूँ ना करूँ आगे चल के मेरी इनकम बंद नहीं होनी चाहिए, मेरी अर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए। ये विज़न लेके चलो, आपका आने वाला लाइफ बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी। आप आने वाले टाइम में अपनी लाइफ का मज़ा अपनी फैमिली के साथ उठा पाएंगे। वो विज़न लेके चलोगे तो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक्टिवली आप जो अर्निंग कर रहे हैं उसको वाइजली आपको खर्च करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी एसोसिएशन आपको बहुत कुछ आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। एसोसिएशन वाइजली चुनो, जहाँ पर लोग विजनरी हो, जिनका कुछ सपना हो, जिनका कोई मकसद हो, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो, ऐसे लोगों को सुनो, उनकी बातों को समझो और जो आपको उनकी आदतों में अच्छा लगे उन आदतों को अपनाओ, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाओ तो आपकी लाइफ बढ़िया होती चली जाएगी। यही सबको करना चाहिए। मेरे सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि लोगों को गाइड करें, समझाएं, उनकी लाइफ में परिवर्तन लेके आएँ। आपके पास कुछ समझ है तो लोगों के साथ शेयर करना शुरू करो, लोगों की लाइफ को बदलने की कोशिश करो, तो आपको ऊपर वाला और भी अच्छा आपकी लाइफ को ग्रो कराएगा। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी किसी के साथ धोखा मत करो, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपनी एजुकेशन में कॉन्फिडेंस रखो, चीज़ें सीखते रहो और लाइफ में जो सही है उसको अप्लाई करते रहो। चलिए, टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।